Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6, जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 1 to 10। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोज एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व 3x to the power 4 minus 4x at x equals to 4। दैट मीन्स इस एक्सरसाइज के अंदर हम डील करने वाले हैं टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को। तो सबसे पहले आपको याद होगा अगर, तो बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली, जबकि हम 6.1 स्टार्ट कर रहे थे, उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स कोई भी जो अपना फंक्शन होता है, कर्व होता है, y से जो गिवन होता है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर होता है, तो हम जो ये y डैश निकालते हैं, दैट मीन्स हम जो ये निकालते हैं यहाँ dy अपॉन dx, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता क्या है, दिस इज द टैंजेंट, इजंट इट। दैट मीन्स हमें जब स्लोप ऑफ द टैंजेंट चाहिए तो वो हो जाता है अपना dy अपॉन dx, करेक्ट। तो यहाँ पे बस उसी तरह के क्वेश्चन को डील करना है, और हमेशा याद रखना जब भी अपना टैंजेंट जो होता है, दैट मीन्स सोचो कि अगर ये कोई एक कर्व है, ठीक है, तो टैंजेंट का मतलब क्या है, यस यू ऑल नो कि दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ, तो इस पॉइंट पे इस ग्राफ का, दैट मीन्स इस फंक्शन का जो टैंजेंट है, दिस इज दिस वन, करेक्ट। दैट मीन्स इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही मिलता है हमें dy अपॉन dx, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम बात कर रहे हैं वही पॉइंट हमारा इस तरीके से गिवन होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स जब भी x की वैल्यू गिवन है तो दैट मीन्स पॉइंट तो हम बता सकते ही ना है। कैसे, देखो अगर x की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स वहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं पुटिंग x की वैल्यू, करेक्ट। दैट मीन्स वो जो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 4 है, हम निकाल सकते हैं उसे यहाँ पे कि y की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारा पॉइंट बन जाएगा। दैट मीन्स 4 कमा जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हो जाएगा अपना एक पॉइंट। क्लियर, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो स्लोप होगा टैंजेंट का वो क्या है, हमें इस तरह के क्वेश्चन में वैसे ही डील करना है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब कभी कभी हमारे पास क्या होगा, टैंजेंट के साथ हमें निकालना होगा यहाँ पे नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, टैंजेंट के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो इस पॉइंट पे जो भी परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ठीक है, अगर अपना स्लोप ऑफ टैंजेंट जो है ये अगर m1 है, तो मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ कि स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल जो होगा वो होगा m2। तो टेल मी व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। परफेक्ट, यहाँ पे m1 इंटू m2 जो हो जाएगा वो होगा अपना -1। दैट मीन्स हमारे पास अगर m2 निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो वो हो जाता है -1 अपॉन द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो इस तरह के एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज़ गिवन हियर दैट जो अपना फंक्शन है वो गिवन है y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ द टैंजेंट चाहिए। तो आपको क्या पता है कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट, करेक्ट, dy अपॉन dx होता है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द स्लोप of the tangent can be given by dy upon dx and that will be what, tell me। अगर y पता है हमें तो यहाँ पे अगर दिस विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दे तो मिल जाएगा dy upon dx। तो क्या कर सकते हैं, दिस इज 4 इंटू 3 12 x क्यूब माइनस, करेक्ट, ओनली 4, ठीक है। सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टैंजेंट to the given curve
एट x इक्वल्स टू 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी आवर dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 4। जब भी हम लिखते हैं dy अपॉन dx एट समथिंग तो वो इसी तरह से लिखा जाता है एट x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो, सो व्हाट विल बी हियर 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। सो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये हो गया आपका 4 4 4, so 4 cube is what, nothing but 64 only, and 64 into 12 कितना होता है 768 minus 4, so finally what we have got 764. so this is the answer for this particular question. that means हमें जो पूछा गया था find the slope of the tangent to the given curve at x equals to 4, the answer is here 764. clear, understood। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें क्या करना है। Find the slope of the tangent to the curve this one where x is not equal to 2 at x equals to 10। बहुत ही सिंपल है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कर्व जो है वो डिफरेंट है, करेक्ट। और यहाँ पे गिवन है कंडीशन कि x नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, बिकॉज जस्ट सी अगर इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, ये अपना अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना है, करेक्ट, वी हैव टू फाइंड बेसिकली हियर dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 10। क्लियर, तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, द गिवन कर्व इज हियर y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, सो फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x जब हमने किया तो क्या हो जाएगा, दिस शोज दैट dy अपॉन dx। नाउ टेल मी कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो दिस इज u अपॉन v वाला फॉर्म, तो आराम से v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 1, परफेक्ट, दिस इज 1 माइनस x माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 2 क्या होगा 1, सो दिस इज ऑल्सो हियर 1 अपॉन करेक्ट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करके लिख दो, तो व्हाट इज हियर x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो माइनस एक्स प्लस एक्स किया गया कैंसिल, बट यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 10 पे, तो क्या हो जाएगा वो, करेक्ट, देयरफॉर therefore the slope of the tangent at x equals to 10 will be what, this will be dy upon dx। यही तो है slope of the tangent, बट हमें चाहिए किस पे, x equals to 10 पे। तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे आप 10 रख दो, that will be your answer। तो this is what, minus 1 upon 10 minus 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज what 8 and 8 स्क्वायर इज 64। सो कायदे से हमारे पास आ गया है माइनस 1 अपॉन 64। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। यहाँ डायरेक्टली ना बोल के क्या बोला गया है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 2। क्या मतलब है, परफेक्ट, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। बहुत ही सिंपल है, बस घुमा दिया गया है थोड़ा सा लिखने के तरीके को, बट मीनिंग वही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें जो y है dy अपॉन dx निकालेंगे तो वो स्लोप आ जाता है टेंजेंट का, वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x की 2, हो जाएगा अपना स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 2। क्लियर, अंडरस्टूड, था ना, बहुत ही ईजी। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज गिवन हियर, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, y गिवन है x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, आपको पता है मैं ऐसे लिखते हैं, बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x जब हमने किया तो मिल गया हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो dy अपॉन dx विल बी व्हाट, टेल मी, दिस इज परफेक्ट 3x स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 ओनली, राइट। सो देयरफॉर अब जो लिखा है क्वेश्चन में लिख दो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट at x equals to 2, जो भी ये गिवन है दैट मीन्स एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2, इसका मतलब क्या है, यही मतलब है
दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 2 हमें निकालना है. सो दिस विल बी व्हाट, दिस इम्प्लाइज दिस इज नथिंग बट dy अपॉन dx. कैसे लिखते हैं, एट x इक्वल्स टू 2. तो क्या हो जाएगा ये, 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 12 माइनस 1. So this is 11. So this is the answer for this question. Now let's move to question number 4. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं इसमें क्या करना है. Find the slope of the tangent to the curve this at the point whose x coordinate is 3. Similar to the last question. तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या होगा आंसर. So I am writing here जो भी given है, given that y is x cube minus 3x plus 2. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे ही दिख रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो क्या करोगे, करेक्ट dy अपॉन dx निकालेंगे. सो दिस इम्प्लाइज, मैं नहीं लिख रही हूँ, यू हैव टू राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड. तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 ओनली, राइट. अब चाहिए क्या हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो चाहिए, बट एट द पॉइंट जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है, दैट मीन्स करेक्ट x इक्वल्स टू 3 है. दैट्स ऑल. सो देयरफॉर अपना जो स्लोप होगा ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3. दैट विल बी व्हाट, dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 3. नाउ पुट द वैल्यू, 3 3 या 9 इंटू 3 27 माइनस हो गया है 3. सो दैट विल बी व्हाट, नथिंग बट 24. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5. देखते हैं इसमें क्या करना है. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. ओके, जस्ट सी, अभी तक हम फाइंड कर रहे थे स्लोप ऑफ टैंजेंट. आपको मैंने बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली कि क्या होता है नॉर्मल. यस, जो भी परपेंडिकुलर होता है ऑन टैंजेंट दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल. करेक्ट, अंडरस्टूड. आपको पता है कि स्लोप भी कैसे निकालते हैं. टेंजेंट का स्लोप तो आप सबने देख लिया है कि dy अपॉन dx निकालते हैं, जो भी पॉइंट होता है उस पर चेक कर लेते हैं. और जब हमें चाहिए होता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, बिकॉज अब हमें क्या करना है, यहाँ स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, -1 अपॉन जो भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है. वेरी सिंपल. तो चलो देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस. अब यहाँ जो कर्व गिवन है वहाँ y और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. कैसा है, करेक्ट, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म. यू कैन सी x की जो वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, y की भी जो वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंडेंट है. दैट मीन्स यहाँ पैरामीटर के थ्रू डिपेंडेंट है y एंड x एक दूसरे से. और जब थीटा अपना है π/4, उस पॉइंट पे हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए. तो क्या करोगे, करेक्ट, सबसे पहले तो हमें चाहिए dy अपॉन dx, राइट. और वो कैसे मिलेगा, dx अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं, देन dy अपॉन डी थीटा निकाल सकते हैं, फिर dy अपॉन dx. ये तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, राइट. तो चलो निकाले. सो व्हाट इज गिवन हियर, x इज गिवन एज a cos क्यूब थीटा. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू हमने कर दिया थीटा. तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें dx अपॉन करेक्ट डी थीटा एंड दैट विल बी व्हाट, टेल मी. a है कांस्टेंट, तो यहाँ पे cos क्यूब थीटा का क्या हो जाता है, करेक्ट, दिस इज 3. a तो रहेगा कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा भी होगा, वो क्या होता है, करेक्ट, माइनस साइन थीटा. ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना dx अपॉन डी थीटा. ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इसके बाद y गिवन है. अगेन इट इज गिवन दैट y इक्वल्स टू, इट इज a साइन क्यूब थीटा. So this implies what? Tell me, dy upon d theta. तो यहाँ पे भी आप लिख देना differentiating both the sides with respect to theta. क्या हो जाएगा, dy upon d theta. Tell me, similarly 3a sin square theta into differentiation of sin theta क्या होता है, correct, only cos theta. ठीक है, तो हमें dy upon d theta मिल गया है, dx upon d theta चाहिए हमें क्या, dy upon dx. So therefore dy upon dx will be what, nothing but dy upon d theta upon dx upon d theta. तो रख दो वैल्यू यहाँ से. सो dy upon d theta क्या है, 3a sin square theta into cos theta डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -3a. देखो माइनस साइन को मैंने पहले लिख दिया, सो -3a
नाउ इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। नाउ जैसे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा से एक थीटा गया यहाँ पे साइन थीटा के साथ, फिर यहाँ पे कॉस थीटा भी एक स्क्वायर के साथ चला गया, 3b a b, तो बचा क्या सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विथ माइनस साइन, दैट इज करेक्ट माइनस टैन थीटा। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है dy अपॉन dx की माइनस टैन थीटा। हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू π/4। सो देयरफॉर सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या होगा अपना स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू π/4। क्या हो जाता है ये, करेक्ट dy अपॉन डी थीटा, राइट। क्या हो जाता है ये, dy अपॉन dx। डोंट बी कंफ्यूज कि ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, ये क्या होगा dy अपॉन dx, करेक्ट। तो dy अपॉन dx कहाँ पे, एट थीटा इक्वल्स टू π/4 पे क्या हो जाएगा, माइनस tan ऑफ थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/4। एंड यू ऑल नो कि π/4 पे tan की वैल्यू कितनी होती है, 1. So what it is the answer? It is -1. But don't be confused and write down that this is the answer. No, this is not the answer. ये है अपना slope of the tangent. हमें चाहिए क्या, slope of the normal. So therefore slope of the normal at theta equals to same value, that is π/4 is what, tell me। यहाँ पे हो जाएगा, अगर उसको मैंने अज्यूम कर लिया है कि वो m है, सो दिस विल बी -1 अपॉन dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल्स टू π/4, दैट इज नथिंग बट -1 अपॉन -1, दैट इज कमिंग एज 1। सो द आंसर इज व्हाट हियर, 1। क्लियर, अंडरस्टूड, नो कंफ्यूजन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ओके, x जो है यहाँ पे भी फंक्शन है थीटा का, ठीक है, y भी जो फंक्शन है वो भी है थीटा का, एट थीटा इक्वल्स टू π/2। तो सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, देखा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नॉर्मल का स्लोप निकालने के पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, और वो कैसे निकलता है, करेक्ट dy अपॉन dx से। तो जब हमारा x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है तो क्या करते हैं, जो भी पैरामीटर होता है पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम निकालते हैं उसे, करेक्ट। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन दैट x इज गिवन एज 1 माइनस a साइन थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यस। तो यू हैव टू राइट दैट। सो यहाँ पे आ गया अपना dx अपॉन डी थीटा एंड दैट इज व्हाट, टेल मी, करेक्ट माइनस a तो रहेगा कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। नाउ साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। सो दिस इज योर dx अपॉन डी थीटा। अगेन जो y की वैल्यू है वो है अपनी b इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर लिख दो आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जब ये लिखना है आपको हमेशा याद रखना है, ये यहाँ पे भी लिखना है। तो जब भी ये लिखोगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। अब टेल मी क्या होगा, डिफरेंशिएशन b है कांस्टेंट, वो तो रहेगा एज इट इज। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है 2 कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस 2b कॉस थीटा इंटू हो जाएगा अपना साइन थीटा। मैंने माइनस साइन पहले लिख दिया है, क्लियर, नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो, सो देयरफॉर अपना जो है निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, बट हमें पता है कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, slope of the tangent will be your dy upon dx and that can be given as dy upon d theta divided by dx upon d theta, राइट। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो ये हमने अभी अभी निकाला है -2b cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, -a इंटू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कॉस थीटा इज कैंसल्ड, माइनस साइन इज ऑल्सो कैंसल, तो बचा क्या अपने पास 2b अपॉन a और यहाँ पे है साइन थीटा, राइट। तो ये वैल्यू आ गई है अपनी dy अपॉन dx की, दैट मीन स्लोप ऑफ द टैंजेंट की। अब चाहिए क्या हमें, स्लोप ऑफ द नॉर्मल।
तो वो क्या होता है? So therefore slope of the normal at theta equals to pi by 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना -1/dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। वेरी सिंपल। तो निकाल दो वैल्यू इसकी, तो क्या हो जाएगा? -1/2b/a इंटू साइन पाई बाई 2। तो -1/2b/a इंटू साइन पाई बाई 2, और आप सबको पता है साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 1। तो बचा क्या अपने पास? द आंसर इज हियर -a/2b। तो यही है स्लोप ऑफ द नॉर्मल फॉर द गिवन कर्व। क्लियर? अंडरस्टूड? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड पॉइंट्स। ओके, ये है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। देखो अभी तक हम स्लोप फाइंड कर रहे थे, चाहे वो टेंजेंट था या नॉर्मल, बट अब हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट्स। ठीक है, कैसे पॉइंट देख लेते हैं। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन, ठीक है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है? परफेक्ट। दैट मीन्स जब भी हम बात करते हैं ऐसे टेंजेंट की जो अपना पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, दैट मीन्स हमारा जो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये तो आपको याद है। ठीक है, दैट मीन्स अब हम बात करेंगे एक ऐसे टेंजेंट की ऑन एनी कर्व। सोच लो कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये है अपना कर्व, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो टेंजेंट होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। का क्या मतलब है? टेल मी, क्या होगा उसका स्लोप? यस, हमेशा याद रखना जब भी हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, वो होगा अपना 0। राइट? क्यों? देखो आप यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो टेल मी क्या है इसका स्लोप? दैट मीन्स क्या है अपना tan थीटा। थीटा 0 है, दैट मीन्स tan थीटा भी 0 है। इस पॉइंट की भी बात करें अगर हम, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है? वो भी तो 0 ही है। राइट? दैट मीन्स हमेशा याद रखना किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो एक्स एक्सिस के, कहीं पे भी अगर अपना टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स द स्लोप इज ऑलवेज 0। और यही अगर हम उल्टी बात कर देंगे, दैट मीन्स अपना जो टेंजेंट है वो होना चाहिए नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा? टेल मी, पैरेलल टू वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स अगर हमारा ये है कर्व और वहाँ पे हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो यू कैन सी ये है अपना वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होने पे अपना स्लोप क्या हो जाता है? परफेक्ट, इट इज 90 डिग्री। दैट मीन्स अपना ये हो जाएगा tan थीटा, वो हो जाता है इनफाइनाइट, दैट मीन्स 1/0। तो ये दोनों लॉजिक अगर आपको याद रहेगा, हमेशा आप समझ लोगे, देन यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो फंडा क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर? सबसे पहले हमें जो गिवन है कर्व वो लिख लेते हैं। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। करेक्ट? हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट। दैट मीन्स टेंजेंट के स्लोप को हम इक्वेट करने वाले हैं 0 के साथ, बिकॉज ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी भी आपने देखा है कैसे, राइट? तो दैट मीन्स हम टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा हमें, तभी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परफेक्ट डिवाइड अपॉन dx निकालेंगे। सो लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to x, करेक्ट? जब हमने विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर, टेल मी, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 x माइनस 9। ठीक है, एंड व्हाट इज गिवन हियर? टेंजेंट जो है वो है पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस द टेंजेंट इज, अब पैरेलल को आपको पता ही होगा, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, पैरेलल लाइन का हमने दे दिया है यहाँ पे सिंबल और उसके बाद L लिख देते हैं, राइट, सफिक्स में। तो ये हो गया अपना पैरेलल टू एक्स एक्सिस
दिस शोज अपना जो dy अपॉन dx होगा दैट मीन्स ये है क्या बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0. सो फ्रॉम हियर वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर 3 देखो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. आपको पता ही है इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू x की 3 एंड -1 हो जाएगा. बिकॉज इसके बाद चलो मैं एक और लाइन लिख देती हूँ. इसे अगर आप फैक्टराइज करो तो यू विल गेट व्हाट इट इज़ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0. राइट. बिकॉज देखो -2 को हम कैसे यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं -3 प्लस 1 के फॉर्म में. सो दैट्स वाई हमारे पास इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा ये. तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का क्या मतलब है नथिंग बट x इक्वल्स टू 3 एज वेल एज -1. राइट. तो x की वैल्यू आ गई है. अब हम क्या कर सकते हैं टेल मी. हमें चाहिए था पॉइंट्स. पॉइंट्स कैसे निकलता है सिर्फ x कोऑर्डिनेट से क्या पॉइंट बन जाता है नहीं. राइट. हमें जहाँ पे x की जो वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में y की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है. तो एज की x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 2 वैल्यूज़ हैं दैट मीन्स 2 पॉइंट हमारे पास आएंगे. अब क्या करना है इसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालनी है. राइट. तो चलो निकालते हैं. सो एट x इक्वल्स टू जब -1 है ठीक है -1 भी तो है तो जब x इक्वल्स टू -1 है तो y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे फ्रॉम द गिवन कर्व ओनली. सो दिस इम्प्लाइज जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टेल मी. -1 का क्यूब क्या होता है -1. ठीक है. नाउ -3 है इंटू -1 का स्क्वायर +1 ही होता है दैट मीन्स -3. देन यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +9 एंड +7 तो है ही. तो हमारे पास क्या आ गया है 3 1 4 होता है 4 यहाँ पे दैट मीन्स हमारे पास आ गया ये 12. करेक्ट. तो दैट मीन्स हमने देखा कि एक पॉइंट जब x इक्वल्स टू -1 है तो y की वैल्यू आ गई है 12. सिमिलरली एट x इक्वल्स टू जब अपना 3 है सो दिस इम्प्लाइज y की क्या वैल्यू हो जाएगी. सी x यहाँ पे 3 है दैट मीन्स 3 क्यूब कितना हो जाता है 27 -3 इंटू 2 यहाँ पे 3 स्क्वायर ये भी हो जाएगा 27. तो चलो 27 माइनस अगेन ये भी 27 ठीक है +7. तो हमारे पास क्या आ गया ये दोनों तो कैंसिल हो गया ये बचा अपना -20. सो देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या क्या हो रहा है. पहला है अपना -1, 12 एंड जो दूसरा है वो है अपना 3, -20. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे हमें निकालना था पॉइंट्स. जिस जगह पे जो अपना टैंजेंट होगा कर्व पे वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा और वो पॉइंट्स अपने पास आ चुके हैं -1 12 एंड 3 -20. क्लियर अंडरस्टूड. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8. देखते हैं इसमें क्या करना है. Find a point, ठीक है, on the curve this one at which the tangent is parallel to the chord joining points this and this. Very interesting question. अभी तक आपने देखा x एक्सिस के पैरेलल हुआ था तो हमने निकाल लिया था राइट पॉइंट. अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमें फाइंड करना है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जो अपना कर्व का टैंजेंट होगा वो होना चाहिए पैरेलल टू द लाइन. कॉर्ड क्या होता है नथिंग बट लाइन ओनली ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट. दैट मीन्स सबसे पहले आप बताओ मुझे कि आपको क्या पता है कि अगर 2 पॉइंट है हमारे पास तो उस दोनों पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन की स्लोप हम कैसे निकालते हैं. यस परफेक्ट दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ये तो पता ही है आपको सिंपल सा चीज़ है राइट. ऐसे भी देख लो x कोऑर्डिनेट है अपना कोई भी पॉइंट लेते हैं हम. अगर सपोज ये है अपना x1, y1 और दूसरी पॉइंट है अपने पास यहाँ पे ये है x2, y2 ठीक है. तो अगर इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बना दें तो इस लाइन का कैसे हमें मिलता है स्लोप. आप सबको पता है कि हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का ड्रॉ कर लेते हैं. ये एंगल थीटा ही चाहिए हमें जो कि होता है tan थीटा. तो दिस इज व्हाट P/B राइट. यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1. वेरी सिंपल. करेक्ट. तो चलो उसी के कॉन्सेप्ट से हम निकाल लेते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज गिवन. सबसे पहले हमारे पास जो कर्व है वो लिख लेते हैं. सो दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर. करेक्ट. तो सबसे पहले एज वी कैन सी कि टेंजेंट के बारे में हमने बात करी तो क्या करेंगे राइट dy/dx. सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन
both the sides with respect to x. तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा dy अपॉन dx एंड दैट विल बी टेल मी x माइनस 2 का होल स्क्वायर. करेक्ट, देर इज नो नीड ऑफ एक्सपैंडिंग, डायरेक्टली आप कर सकते हो. यू ऑल नो दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 2 क्या होता है 1 ओनली, राइट. तो चलो ये हो गया अपना dy अपॉन dx. ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट. करेक्ट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो मिल गया. अब बोला क्या गया है कि ये पैरेलल है कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि स्लोप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं हम, राइट, तो इस कॉर्ड का. तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंस स्लोप ऑफ द गिवन कॉर्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर इज 4 माइनस, यहाँ लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड दैट इज नथिंग बट 4 माइनस 0 अपॉन दिस 4 माइनस 2. तो क्या हो जाएगा ये 4/2 दैट इज नथिंग बट 2. तो दैट मीन्स स्लोप जो है अपना इस कॉर्ड का आ चुका है 2 एंड एज वी कैन सी कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस कॉर्ड के. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से as the tangent to the curve is parallel to the chord, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ कि slope of the tangent will be equal to slope of the perfect chord. तो जैसे ही हमने ये लिखा इसका मतलब क्या हो गया dy अपॉन dx जो कि हमने अभी अभी निकाला था 2 इंटू एक्स माइनस 2 that will be equals to here what 2, राइट. अभी हमने देखा है इसका स्लोप. सो फ्रॉम हियर जस्ट सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो. तो 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा. तो दिस इज x इक्वल्स टू व्हाट 2 उधर जाएगा तो दिस इज 3. तो x की वैल्यू आ गई है 3. हमें चाहिए था पॉइंट, x कोऑर्डिनेट आ गया है तो क्या करना है, करेक्ट, y की वैल्यू निकाल लेनी है. सो दिस इम्प्लाइज y की क्या वैल्यू हो जाएगी, रख दो इस इक्वेशन में. तो यहाँ पे x हो जाएगा 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 ओनली. सो दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू आ गई है. देयरफॉर द पॉइंट इज हियर 3, 1. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9. देखते हैं इसमें क्या करना है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज दिस. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास सबसे पहले तो कर्व गिवन है, ठीक है, और फिर बोला गया है हमें ऐसा पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे इस टेंजेंट जो होगा इस कर्व का वो होगा ये वाला लाइन, राइट. दैट मीन्स क्या करना होगा, आपको पता है कि जो कर्व दिया रहता है वहाँ से हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन जो कि आता है dy अपॉन dx, राइट. तो dy dx आ गया है अपना. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास स्लोप पता है. और यहाँ ध्यान से देखो तो टेंजेंट गिवन है, दैट मीन्स इसको अगर आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड लाइन के इक्वेशन से तो यहाँ पे भी आप बता सकते हो इसका स्लोप क्या है. दोनों स्लोप को इक्वेट कर दो बिकॉज दोनों लाइन सेम है. तो जैसे ही आप स्लोप को इक्वेट करोगे फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स पॉइंट आ जाएंगे और फिर आपको देख लेना है कि क्या वो पॉइंट सही है या नहीं. तो वो हम उसके बाद देखेंगे. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यस dy अपॉन dx निकालेंगे. तो उसके लिए वी हैव गिवन हियर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, राइट. तो चलो डिफ्रेंशिएट करें. Differentiating both the side with respect to x, we have got dy upon dx and that will be what, tell me, 3x square minus 11. ठीक है, डन. सो फ्रॉम हियर ये है अपना दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट. यही है अपना स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज dy अपॉन dx, राइट. अब गिवन क्या है, द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11. Given that the tangent is here y equals to x minus 11, so this implies what, चाहे तो आप यहाँ से भी dy अपॉन dx निकाल सकते हो इसका स्लोप, या तो सिंपल तरीके से y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कंपेयर कर दो और बता दो कि क्या होगा इसका स्लोप. तो क्या है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज जो स्लोप है ऑफ दिस टेंजेंट
इज व्हाट, नथिंग बट 1, राइट। m की जगह पे 1 ही है, सो दिस इज 1। ऐसे भी देखो डिवाइड अपॉन dx करोगे तो क्या आएगा, 1 ओनली, है ना। तो चलो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज कमिंग एज 1, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू नाउ, देयरफॉर वी कैन जस्ट कंपेयर इट। देयरफॉर अपना जो dy अपॉन dx है, जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 3x स्क्वायर माइनस 11, दैट विल बी हियर 1, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर चलो सॉल्व कर लो। सो 3x स्क्वायर इज कमिंग एज 12, 3 से यहाँ जाएगा 4 टाइम्स, तो x स्क्वायर इज कमिंग एज हियर 4, सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जा रही है, प्लस माइनस 2। अब देखो x की वैल्यू हमने निकाल ली है प्लस माइनस 2, राइट। तो आपको निकालना था पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, x एंड एज वेल एज y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। सो फ्रॉम हियर एट x इक्वल्स टू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्व में रख दो, तो यहाँ पे 2 क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, माइनस 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, प्लस 5 कितनी वैल्यू हो गई, टेल मी, माइनस 9, राइट। नाउ एट x इक्वल्स टू जब माइनस 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 5, 27 माइनस 8 आ जा रहा है 19, राइट, ठीक है। अब आ गया है हमारे पास, दोनों ही पॉइंट्स आ चुके हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट्स आर हियर 2 माइनस 9 एंड दूसरा है अपना माइनस 2 देन 19, करेक्ट। तो देखो दो पॉइंट्स आ चुके हैं, अब इसके बाद हमें करना क्या है, क्या यही दोनों आंसर हो जाएंगे, नहीं, बिकॉज हमें बताना है पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज दिस, दैट मीन्स जो भी टेंजेंट है वो भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स है उस टेंजेंट पे होने चाहिए, तभी ना हमारा होगा आंसर। जैसे ये पॉइंट्स हमने कैसे निकाला, बाय सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो दैट मीन्स ये तो पक्का हो गया कि दोनों ही पॉइंट इस कर्व पे हैं मौजूद, राइट। बट हमें ये भी देखना होगा कि क्या उस कर्व पे जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट से जा रहा है या नहीं, तभी तो अपना आंसर आएगा, राइट। तो दैट मीन्स हमें देखना होगा कि क्या ये दोनों पॉइंट इस पर्टिकुलर टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सो फॉर 2, माइनस 9, दैट मीन्स फॉर 2, माइनस 9 वी कैन सी दैट y इक्वल्स टू x माइनस 11। अब देख लो वैल्यू रख के, ये जब हमारा माइनस 9 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, येस इट इज श्योर, दैट मीन्स हमने देख लिया यहाँ पे कि 2, माइनस 9 जो है ये पॉइंट अपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट देख लो माइनस 2, 19, जब हम माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो द आंसर ऑफ y इज व्हाट, minus 13, but the answer is coming as 19. That means this is not getting satisfied. So what we can write, but 2, not 2, this is minus 2, 19 is not satisfying the tangent y equals to x minus 11. Therefore अपना जो आंसर होगा that means point is what here, only this one, that is 2, minus 9. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या करना है। Find the equation of all lines having slope minus 1, ठीक है, that are tangents to the curve this one where x is not equal to 1. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, जितने भी लाइन पॉसिबल हैं। कैसा लाइन, जिसका स्लोप जो होना चाहिए वो होना चाहिए -1 एंड -1 स्लोप तो पता चल गया, ठीक है, एंड दैट आर टैंजेंट्स टू दिस कर्व, दैट मीन्स टैंजेंट भी होना चाहिए इस पर्टिकुलर कर्व पे। तो क्या करेंगे, कर्व हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, टैंजेंट की बात बोली गई है, यस वी हैव टू जस्ट इक्वेट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट विद द गिवन स्लोप, दैट इज -1। बहुत ही सिंपल है। तो जो भी कर्व है लिख लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मिल जाएगा अपना स्लोप ऑफ द टैंजेंट, राइट। सो व्हाट इज गिवन हियर, 1 अपॉन x माइनस 1, जहाँ पे x जो है वो होना नहीं चाहिए अपना 1 के बराबर, होगा तो क्या हो जाएगा 1/0, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले बता दो मुझे क्या होगा डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा सिंपल 1 अपॉन x का फंडा। सो दिस इज -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 भी होगा, दैट इज हियर
1 ओनली, राइट। तो चलो dy/dx हमने निकाल लिया है। नाउ हमें गिवन है कि स्लोप इज व्हाट, -1। सिंस स्लोप is equal to -1, this implies that dy/dx जो कि क्या है, slope of the tangent, that is dy/dx, और वो है -1/x -1 का होल स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। अब चलो इसको इक्वेट करके सॉल्व कर दो, तो -1 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओनली। सो फ्रॉम हियर x -1 की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उधर जाएगा 2, एंड दूसरा कितना हो जाएगा, 0। सो x की वैल्यू आ गई है 2,0। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं बन के यहाँ पे। तो अब क्या करना है, दैट मीन्स हम कितने लाइंस बना सकते हैं, 2। तो सबसे पहले तो जैसे ही x की वैल्यू आई है तो हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू भी निकाल लेनी होगी रिस्पेक्ट टू दोनों ही पॉइंट के, ठीक है। सो एट x इक्वल्स टू 0, y की कितनी वैल्यू आ रही है, रख दो इस इक्वेशन में, तो जब 0 हो जाएगा तो -1 आ रही है वैल्यू। एंड एट x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है 2। सो यहाँ पे अपनी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 - 1 1, सो दिस इज कमिंग एज 1, राइट। देयरफॉर पॉइंट्स आर हियर व्हाट, टेल मी। एक है 0, -1 और दूसरा है 2, 1, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द लाइंस, जबकि स्लोप भी पता है, पॉइंट्स भी पता है, क्या आप लाइन नहीं बना सकते, बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देख लो आपके पास 2 लाइंस बन के आएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट इज टैंजेंट्स, है ना, बिकॉज वो क्या होना चाहिए, टैंजेंट ऑफ दिस कर्व होना चाहिए, राइट, और स्लोप उसका होना चाहिए -1 एंड पासिंग थ्रू ये वाला पॉइंट होना चाहिए एज वेल एज ये वाला पॉइंट, करेक्ट। दैट मीन्स 2 इक्वेशन बनेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द लाइंस दैट मीन्स टैंजेंट आर, पहला क्या हो जाएगा, y आपको पता है y - y1 होता है इक्वल्स टू m × x - x1 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। और टेंजेंट यू कैन से, तो दिस इज y - y1 क्या है, -1 इक्वल्स टू यहाँ पे स्लोप क्या है अपना, -1 इंटू x माइनस क्या है पहला पॉइंट, ये 0, करेक्ट। ये हो जाएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये है अपना 0, -1, ठीक है। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -1 हो गया अपना इक्वेशन दिस वन। इसको सॉल्व करके लिख दो प्रॉपरली। सो दिस इज व्हाट, y + 1 एंड यहाँ पे है -x एंड दिस इज 0 ओनली। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x + y + 1 इज 0. So this is one equation answer, and another equation passing through कौन सा पॉइंट, 2, 1, ये क्या हो जाएगा, y - 1 इक्वल्स टू -1 इंटू x - 2। इसे भी सॉल्व कर दो तो व्हाट वी आर गेटिंग, y - 1 आ गया यहाँ, एंड दिस साइड इट इज -x -2। सो फ्रॉम हियर x + y - 3 इक्वल्स टू कमिंग एज 0। सो यही दोनों इक्वेशन हैं जो कि हमें निकालना था और हमने निकाल लिया। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसके साथ ही अपना ये वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अच्छे से समझ में आए हैं। आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।